नशेड़ियों को नहीं देना आगे। और सीरियल के द्वारा पिक्चर के द्वारा माँ का प्यार नहीं दिखाया, गलत प्यार दिखाया। प्यार पवित्र होता है और मेरा भारत विश्वगुरु बनेगा बनेगा बनेगा, मेरे पूज्य गुरुदेव का संकल्प है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी शंखनाथ वन चैनल पे आप सबों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मैं अभी हरिद्वार के हाईवे पर उपस्थित हूँ और यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम हरिद्वार और महिला उत्थान मंडल के द्वारा यहाँ पे जो भी कांवड़िया का संघ, कांवड़िया का जो ग्रुप है, कांवड़ियों की सेवा के लिए यहाँ पे पानी, जलजीरा, बिस्किट, नमकीन और पुस्तकों वगैरह की व्यवस्था किया गया है। तो सभी लोग यहाँ पे देखिए किस तरह यहाँ पे सेवा करने की मैं जानने की कोशिश करूँगा। आज कांवड़ियों को हमने श्री संत आसाराम जी आश्रम द्वारा जल, बिस्किट और जूस वगैरह वितरण किए हैं। उसके लिए सबको महिला उत्थान मंडल की तरफ ये आयोजन किया गया है। इसके लिए हम अपने गुरुदेव के बड़े आभारी हैं। गुरुदेव की कृपा से ये काम पूर्ण हुआ है। क्या इस तरह कार्यक्रम हमेशा करते हैं, कंटिन्यू करते रहते हर हैं? साल ये कार्यक्रम करते हैं। उसके उपलक्ष्य में कांवड़ियों को हर साल शरबत, पानी, बिस्किट सब वितरण करते हैं बापू आश्रम की तरफ से। महिला मंडल का उद्देश्य क्या है? मंडल की तरफ से महिला मंडल का उद्देश्य क्या है? महिला मंडल का उद्देश्य जन सेवा, गुरु कार्य और लोगों की भलाई। महिला मंडल और क्या क्या कार्य करती है? महिला उत्थान मंडल द्वारा जन सेवा, महिला उत्थान मंडल द्वारा आज कांवड़ियों की पूरी दिव्य सेवा की गई है। उनको नमकीन, बिस्किट, पानी, दूध और हमने डिस्ट्रिक्ट प्रसाद लोक कल्याण हेतु बांटने की भी सेवा की। इसके लिए हम बहुत बहुत गुरुदेव की आभारी हैं कि हमें ये सेवा बनाई है। महिला मंडल और क्या क्या कार्य करती है? महिला मंडल और सभी कार्य करता है, जैसे गरीब बच्चों की सेवा, आश्रम विद्यालयों में जाके सेवा करता है, शिक्षा ग्रहण करवाता है, युवा सेवा संस्थान चल रहे हैं, वो सभी में भाग लेता है। इस तरह का सेवा कार्य करके महिला मंडल क्या मतलब संदेश देना चाहता है देश की महिलाओं को? देश की महिलाओं को ये सेवा देना चाहते हैं हम एक मैसेज कि हम सब कुछ कर सकते हैं और समाज की सेवा में हम भागीदार बन सकते हैं। इसके आश्रम की आश्रम से हम बहनें सभी आकर जो सेवादार हैं वो शिक्षा बांटने आए हैं। सभी कांवड़ियों को जल वितरण और उनको प्रसादी और नमकीन के पैकेट, बिस्किट के पैकेट ये सब बांटे गए हैं। जल सेवा हुई है। महिला मंडल देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती है? देश की महिलाओं को हाँ, ये समाज में संतों का आदर होना चाहिए। हमारा देश संत प्रधान देश है। यहाँ पर संत और सिपाहियों की बहुत इज्जत होनी चाहिए। यहाँ पर ये वो देश है और यहाँ पर हम लोगों को मिशनरी की तरफ से हर तरफ से हम पर अटैक हो रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। हम उनका विरोध करते हैं। एक महिला ने बापूजी को आरोप लगाया शासन प्रशासन एक्टिव मोड में आकर बापूजी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यहाँ पर लाखों महिला बापूजी के सपोर्ट में बात कर रही है। सरकार क्यों नहीं सुन रही है, आप बताइए। जितनी महिलाएं हम लोग कह रहे मेरे बापू जी निर्दोष है, एक के कहने पे सरकार ने एक्शन ले लिया। हम इतनी बहनें कह रहे हैं मेरे बापू ने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया हम लोगों को। आज हम लोग सेवा कर रहे हैं। नारी तू नारायणी, बापू का ये ज्ञान है हम लोगों के पास और हमारा चरित्र निर्माण बापू ने सिखाया हमें। बापू ने कितने कितने ज्ञान दिए हमें, लेकिन हमें समझ में आता सरकार हमारी सुनती क्यों नहीं। हरी महिला मंडल और क्या क्या कार्य करती है महिलाओं के लिए? गर्भ शिशु संस्कार, जब पहले प्रेग्नेंट होती है उसको अपना संस्कार कैसे मिले, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं थोड़े बड़े होते हैं 3 साल बाद, उसे कैसे अच्छे संस्कार दिए जाए वो भी चल रहा है। और तेजस्विनी भवा, जब लड़कियां 18 साल की होती हैं तो उसकी जो चरित्र है उसका निर्माण कैसे करना है वो भी हम स्कूल में जाके बताते हैं। मातृपितृ पूजन की सेवा होती है, हर स्कूल में जा जाके मातृपितृ का पूजन कराते हैं। तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर को कराते हैं हम। अच्छा, आपने गर्भ संस्कार की बात कही, ये बापूजी के द्वारा चलाया गया पहला कुछ ऐसा अट्रैक्टिव चीज़ है, इसको जन जन तक किस तरह पहुंचाएंगे, किस तरह सेवा कार्य किया जाए? क्योंकि मुझे जहां तक पता है बाल संस्कार तो सेकंड स्टेप है। हाँ। क्योंकि बाल संस्कार में बचपन से बच्चे जाते हैं तो संस्कार, लेकिन महिला मंडल जहां तक मुझे पता है कि
कि महिला मंडल माँ के जब गर्भ में रहता है बच्चा तो 90% संस्कार बच्चों को माँ के गर्भ में मिलता है। जैसे अभिमन्यु को मिला था संस्कार, हाँ जी, बिल्कुल राइट? बिल्कुल वही इस तरह सिखाते हैं। हाँ, एक आदमी बोलिएगा। स्कूल और कॉलेज में जाके हमें सिखाना पड़ेगा ये। हाँ, नहीं सिखाते हैं, एक पहले 5 स्कूल में जाते हैं बाल संस्कार के लिए। आप हर माँ को गर्भ जो भी माता गर्भवती है उसको अच्छे संस्कार बचपन में बच्चों गर्भ में अच्छे संस्कार कैसे मिले उसके बारे में बताइए। उसके लिए आपका मिशन क्या है? उसके लिए हमको सत्साहित्य, सत्शास्त्र, भागवत ऐसे महाग्रंथों का अध्ययन करके अपनी माँ को जो है, जो माँ संस्कारी होगी तो उसका बच्चा भी संस्कारी होगा। क्योंकि जब वो 9 महीनों में माताएं जो है उन चीज़ों का अनुसरण करती हैं तो गर्भस्थ शिशु उन चीज़ों को अपने आप जो है प्रकृति के द्वारा जो है वो चीज़ें उसके जो है बच्चे में जो है आती हैं। तो इसलिए माताओं को उस 9 महीनों में जो है गुरुओं का ज्ञान लेना चाहिए और जो है भागवत जैसे महापुराण और जैसे साहित्य जो है उनका जो है अध्ययन करना चाहिए और उन बेटियों को, उन बहुओं को जो है उनका ज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, आजकल जो है 80% महिला ऐसे हैं जो गर्भवती होते हुए और मोबाइल का ज़्यादा यूज करती है, बच्चा भी वैसा ही बनता है आगे चल के। उसके लिए क्या कदम आप लोगों ने उठाया, किस तरह उसको जो है हमको जो है मोबाइलों को जो है माता उन चीज़ों को ना देखे, मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग ना करे, सत्साहित्य ही पढ़े, अच्छे संस्कार ही बच्चे में भरे और मोबाइल को अवॉइड करे। और अगर देखती भी है तो अच्छी चीज़ें देखे, जिससे जो है महिलाओं को या तो संत को जन्म दे या सिपाही को जन्म दे, व्यर्थ नशेड़ियों को नहीं देना आगे। आजकल की माँ की मानसिकता इतने कमजोर कैसे हो गई? पहले जैसे भगवान एक माँ वो भी थी जो भगवान राम को पैदा की थी। भगवान कॉन्वेंट स्कूल का बॉलीवुड ज़्यादा बिगाड़ा है, बॉलीवुड और सीरियल के द्वारा पिक्चर के द्वारा माँ का प्यार नहीं दिखाया, हाँ। गलत प्यार दिखाया। प्यार पवित्र होता है और उसमें भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया हमारे बच्चों का। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने ये सब देख करके बाल संस्कार केंद्र शुरू कराया, मातृपितृ पूजन दिवस शुरू कराया, तेजस्विनी भगत शुरू कराया। मेरे बापू चाहते भारत विश्व गुरु पद पे जाए जाएगा और हम बहने हमारे जितने पूरे भारत में बहने हैं ना, एकजुट होकर ये सेवाएं हर जगह कर जाएगा। और मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा बनेगा बनेगा। मेरे पूज्य गुरुदेव का संकल्प है। हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ। और मैं हरिद्वार के हाईवे पे हूँ और यहाँ पे महिला उत्थान मंडल संत यात्रा बापू जी आश्रम की महिला यहाँ पे आई थी और महिलाओं के द्वारा यहाँ पे जो भी कांवड़िया संघ यहाँ पे आए थे उनके द्वारा बिस्किट का, पानी का, जल का और दिया गया और साथ ही साथ एक कृषि प्रसार नाम का ग्रंथ लोगों को दिया जा रहा है ताकि उस किताब को पढ़कर लोग अपने जीवन को धन्य बना सकें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शायद पहला इंटरव्यू बापू जी द्वारा दिया गया है जो बाल संस्कार के माध्यम से बहुत ऐसे संस्था भारत में जो बाल संस्कार के माध्यम से काम कर रहे बच्चों को डालने का काम कर रहे हैं, युवा सेवा संघ के रूप में काम कर रहा है, महिला मंडल के रूप में काम कर रहा है। लेकिन बापू जी ने जो महिला मंडल का नींव डाला है, ये महिला मंडल आगे क्यों जरूरी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये महिला मंडल के माध्यम से बच्चों को गर्भ में जब बच्चा 9 महीने अपने माता के गर्भ में होता है तो बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे मिले। कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार जब माँ के गर्भ में होता है तो 90% संस्कार उसको गर्भ में दिया जाता है और जन्म लेने के बाद 6% संस्कार दिए जाते हैं, उसके बाद करीब 4% संस्कार है बाद में दिया जाता है। तो गर्भ शिशु महिला मंडल क्यों इतना आवश्यक है, इसके लिए बापू जी ने पहल की शुरुआत की है। वही मिशन को लेकर संत श्री आसाराम बापू जी के महिला मंडल की सभी महिलाएं हैं वो जगह जगह स्कूल में, कॉलेज में, सोसाइटी में जाती हैं और इस तरह का अभियान करती हैं और जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उसको अपने भारतीय संस्कृति सनातन की परंपरा को बताती है और बताने के बाद उन्हें बहुत ऐसे उपचार होते हैं, बहुत ऐसे उपचार होते हैं जो नॉर्मल तरीके से डिलीवरी कैसे होता है वैसे चीज़ें महिला मंडल जाकर बताती है ताकि उनको हॉस्पिटल में जाके उनको एबॉर्शन कराना ना पड़े, उनको जाके ऑपरेशन के माध्यम से बच्चों को पैदा ना करना पड़े। इसलिए तरह से चीज़ें बताती है। तो मैं देश की हर एक महिला से अपील करना चाहता हूँ कि आप जहाँ के भी हो, आप संत श्री आसाराम जी बापू महिला उत्थान मंडल है उनसे आप मिलिए, आपको बहुत अच्छी चीज़ बताई जाएगी उसमें। और खासकर देश की हर एक महिलाओं को अपील करना चाहता हूँ मैं कि जब भी बच्चे आपके घर में हो तो आपने मोबाइल देखना बंद कीजिए, गलत एक्टिविटी करना बंद कीजिए क्योंकि 90% संस्कार बच्चों को वहीं से
मिल जाता है, और वही बच्चा आगे चलकर आपको जन्म लेता है और आगे चल वही बच्चा आपको लात मारता है। तो इसलिए जब भी आपके पेट में प्रेगनेंसी दौर हो, महिला गर्भवती हो, तो उस समय आप अच्छे संस्कार अच्छे से कीजिए, शास्त्र पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, गाँव की सेवा कीजिए, समाज की सेवा कीजिए। इस तरह का कार्य करेंगे जो है बच्चे के ऊपर पड़ेगा, और वही बच्चा आगे चलकर देश और समाज के लिए अच्छा कार्य करेगा, और वही बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, लेकिन समाज के लिए काम करेगा। अभी देश में कैसे ट्रेंड चल चुका है